प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, गाय को रोटी खिलाने का फल और किस श्राप के कारण स्त्रियों के गर्भ धारण करती है। हे प्रिय, इसके संदर्भ में आप कुछ जानती हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, कण कण में तो आप बसे हुए हैं, फिर आपसे भला अच्छा कौन बता सकता है। इसलिए हे प्राणनाथ, कृपया मुझे इस संदर्भ में विस्तार से बताएं। फिर भगवान शिव कहते, हे प्रिय, गाय की सेवा करने और उसे रोटी खिलाने से क्या लाभ मिलता है? गाय के किस अंग को स्पर्श करने से रोग दूर होते हैं? गाय को नमस्कार करने से क्या फल मिलता है? इससे मनुष्य को कितने फायदे होते हैं? आज हम आपको इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से बताते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपको सुनाते हैं गौ माता की यह महान कथा। श्रद्धालुओं, एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी में पधारे। भगवान श्री कृष्ण के पास आकर नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। देवर्षि नारद को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और पूछने लगे, हे देवर्षि, आपका द्वारका में स्वागत है। आज किस प्रयोजन से द्वारका आने का आपने निर्णय लिया? देवर्षि नारद हर्ष के साथ कहने लगे, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी इस दास से पूछ रहे हैं। क्या आपसे कोई बात छुपी रह सकती है? मेरे मन में क्या प्रश्न है, यह आपको भली भांति पता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, मैं आपकी विद्या को जानता हूं और यह भी जानता हूं कि आप समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए यहाँ आए हैं। आप निसंकोच होकर पूछें, आपके मन में जो भी प्रश्न हो। फिर देवर्षि कहने लगते हैं, हे प्रभु, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रभु तौरिका, आज जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य गायों को मार रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ मनुष्य गायों की पूजा भी कर रहे थे। यह दृश्य देखकर मुझे बहुत व्यथा हुई। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष पशुओं पर अत्याचार क्यों करता है? हे प्रभु, मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा है कि जो मनुष्य गाय की सेवा करता है और उसकी पूजा करता है, उसे क्या फल मिलता है, और जो पापी गायों पर अत्याचार करता है, उसे कौन सा दंड मिलता है। इस प्रकार नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। उसे उसके पाप कर्मों के लिए नरक में दंड अवश्य मिलता है, लेकिन जो गायों की सेवा करता है उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। गायों की सेवा करने से पृथ्वी लोक और परलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, मैं आपको इस कथा के माध्यम से समझाता हूँ। हे देवर्षि, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। इस कथा को जो भी मनुष्य सुनता है और इसका प्रचार करता है,
उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह मेरे धाम गौलोक में जाता है। देवर्षि कहने लगे, हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि आपके मुख से मुझे यह कथा सुनने को मिल रही है। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार मनुष्यों में करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी लोक पर वैवस्वत मनु के वंश में एक चंद्रभानु नाम के राजा हुए थे। महाराज चंद्रभानु धर्म का पालन करने वाले, गुणवान, चरित्रवान और महापराक्रमी थे। उन्होंने धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन किया और अपनी प्रजा को सदैव प्रसन्न रखा। उनकी प्रजा सदैव उनसे संतुष्ट रहती थी। मगध राज्य की राजकुमारी सावित्री महाराज चंद्रभानु की पत्नी थी। महाराज चंद्रभानु और महारानी सावित्री बहुत खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी महारानी को कोई संतान नहीं हुई। तब महाराज चंद्रभानु एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलकर ही सभी कार्य किए हैं, फिर भी मुझे संतान क्यों नहीं हो रही है। यह सोचकर वे बहुत चिंतित हो गए। फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। वे ही मुझे मेरे दोष के बारे में बताएंगे और संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय सुझाएंगे। यह सोचकर महाराज चंद्रभानु अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम में वशिष्ठ जी अपने नित्य कर्म, ध्यान आदि समाप्त करके अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे हुए थे। उसी समय महाराज चंद्रभानु रानी के साथ उनके पास गए और उनका दर्शन किया। वशिष्ठ जी ने महाराज चंद्रभानु का स्वागत किया और उनकी पत्नी अरुंधति ने महारानी का स्वागत करते हुए उनका कुशल मंगल पूछा और उन्हें आशीर्वाद दिया। वशिष्ठ जी महाराज चंद्रभानु से कहने लगे, हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना? आप और महारानी का आज अचानक वन में मेरी कुटिया में आने का क्या कारण है? किस वजह से एक महान सम्राट को अपना राजपाट छोड़कर इस वन में आना पड़ा? साबरमती कुल के सभी राजा पुत्र उत्पन्न करके उन्हें अपना राज्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में आते हैं, किंतु आप अभी भी जवान हैं और आपने अभी अभी राज्य का कार्यभार संभाला है। आपने अभी तक पुत्र भी उत्पन्न नहीं किया है, फिर आप ऐसे अपना राजपाट छोड़कर वन में क्यों चले आए? ये आप जैसे महान सम्राट को शोभा नहीं देता है। फिर महाराज चंद्रभानु कहते हैं, हे महर्षि, मैं आपके यहाँ तपस्या करने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुदेव, मैं आपके पास सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूँ। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत दुख में हूँ। फिर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, आपके जैसे महान सम्राट को भला किस बात की सहायता चाहिए? आप तो स्वयं सभी की रक्षा एवं सहायता करने में सक्षम हैं। महाराज चंद्रभानु कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि किस दोष के कारण मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया आप अपनी दिव्य शक्ति से जानकर मुझे मेरा दोष बताइए
और उस दोष के निवारण के लिए उपाय भी अवश्य बताइए। पुत्र के बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, यह तो आश्चर्य की बात है, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। फिर महर्षि वशिष्ठ अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज के भूतकाल को देखने लगते हैं तो उन्हें राजा की एक भूल के बारे में पता चलता है। महर्षि वशिष्ठ महाराज से कहते हैं, हे राजन, आपसे एक बड़ी भूल हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी। जब आप इंद्रलोक से देवराज से मिलकर लौट रहे थे तब रास्ते में एक कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी गाय और उसके बछड़े को आपने नजरअंदाज कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा बहुत भूखे और कष्ट में थे। आपने उस कामधेनु गाय को न तो भोजन कराया और न ही उसे नमस्कार किया। उस गाय ने आपसे सहायता भी मांगी, लेकिन आप अपनी खुशी में इतने खोए हुए थे कि आपको उसकी पुकार सुनाई नहीं दी। आपकी इस उपेक्षा से वह गाय बहुत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया है। हे राजन, जो व्यक्ति गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गाय को भोजन नहीं कराता, वह महापाप का भागी होता है और उसी गाय के श्राप के कारण आपकी कोई संतान नहीं है। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ ने महाराज चंद्रभानु को उनके दोष के बारे में बताया। यह सुनकर महाराज बहुत दुखी हुए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, हाय, मैंने क्या कर दिया, मुझ पर धिक्कार है। मेरी मूर्खता के कारण एक गाय और उसके कोमल बछड़े को इतना दुख सहना पड़ा। मुझे अब राजा बने रहने का भी अधिकार नहीं है। महाराज महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आप दुखी न हों, इस दोष से मुक्ति का उपाय अवश्य है। आप मेरे आश्रम की नंदिनी नाम की गाय की सेवा करें। वह उसी कामधेनु गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर आप उस गाय की सेवा करें, उसकी आराधना करें, वह आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। तभी नंदिनी गाय बाहर से आश्रम में प्रवेश करती हैं। गाय को आता देखकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह नंदिनी गाय स्वयं चलकर आई है। आप भाग्यशाली हैं। यह गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेगी। आप वन में इस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करें। जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करें और आश्रम में लौट आने पर रानी सावित्री इस गाय की सेवा करें। इससे प्रसन्न होकर यह गाय आपको निश्चित ही पुत्र प्रदान करेगी। फिर महाराज चंद्रभानु ने ऐसा ही करने का वचन दिया और फिर अगले दिन सुबह महारानी ने गाय की पूजा की और महाराज उस गाय को चराने के लिए वन में ले गए। जब गाय चलने लगती तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते और इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उसे खिलाते। जब गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो महाराज भी उसके साथ बैठकर विश्राम करते। महाराज गाय के शरीर से धूल और मच्छरों को हटाते और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते।
इस प्रकार महाराज गाय की सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुंचते ही गाय ने अपने खुरों से महाराज पर धूल उड़ाई, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उनके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी सावित्री ने आगे आकर नंदिनी का स्वागत किया और विधि पूर्वक उसकी पूजा की। उन्होंने बार बार उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर गाय की प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। गाय ने रानी की पूजा को स्वीकार किया और अपनी दृष्टि डालकर उनके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार महाराज चंद्रभानु ने नंदिनी गाय की सेवा करते हुए 21 दिन बिता दिए। 21वें दिन जब महाराज गाय को लेकर वन में गए तो वह गाय चरते चरते हिमालय पर्वत पर चली गई और महाराज भी उसके पीछे पीछे चल दिए। वहां पर्वत पर खड़े होकर महाराज हिमालय की सुंदरता को निहार रहे थे। तभी अचानक एक शेर ने आकर नंदिनी गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को शेर के आने की आहट तक नहीं हुई। शेर के चंगुल में फंसी नंदिनी ने दयनीय स्वर में जोर से चित्कार किया, हे महाराज, मेरी रक्षा करो। जैसे ही महाराज ने गाय की पुकार सुनी, उन्होंने देखा कि एक भयंकर शेर ने गाय को दबोच लिया है और गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। यह देखकर महाराज व्यथित हो उठे और तुरंत अपना बाण निकाला। उन्होंने बाण को धनुष की डोरी पर रखा और शेर को मारने के लिए प्रत्यंचा खींची। उसी समय शेर ने महाराज की तरफ देखा। शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर स्तब्ध हो गया। उनकी शक्ति क्षीण हो गई और उनका सारा बल नष्ट हो गया। अब उनके अंदर बाण छोड़ने की भी शक्ति नहीं रही। फिर वह शेर उस महाराज से बोलने लगा, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर बैठते हैं। इसलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो और यहां से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसीलिए तुम इसमें दखल मत दो। मैं जानता हूं तुम सूर्यवंश में जन्मे हुए राजा चंद्रभानु हो। इस हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है, इसीलिए तुम तुरंत ही यहां से निकल जाओ। फिर महाराज बोलने लगे, हे शेर राज, कृपया आप इस गाय को ना मारें। यह महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली नंदिनी गाय है। इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। इस गाय का एक बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसीलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। इसीलिए हे शेर राज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दो। इस गाय के बदले में मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूँ, जिससे तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही गौ रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महाराज उस शेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद कर लीं। फिर अचानक से उस राजा के कानों में आवाज आई, बेटा उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा
और शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह नंदिनी गाय राजा चंद्रभानु से कहने लगी, हे राजन, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली है। यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं कर सकते। मेरी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार थे, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम मुझसे वरदान मांगो, जो तुम्हारी मनोकामना है वह कहो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। महाराज चंद्रभानु कहते हैं, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है आप वह अवश्य जानती होंगी। कृपया मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मेरी यही कामना है। फिर उस नंदिनी गाय ने कहा, हे बेटा, तुम पत्ते के द्रोण में मेरा दूध लेकर उसका पान करो। इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज चंद्रभानु कहने लगे, हे माता, इस समय पर मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूं। अब आप मेरे साथ आश्रम चलिए और मैं आपकी पूजा अर्चना करके तथा अपने अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करता हूं। इसके बाद महाराज चंद्रभानु उस गाय को लेकर आश्रम चले गए। आश्रम में पहुंचने पर महारानी सावित्री ने आगे आकर उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान, बलवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा अर्चना की और उनके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। उन दोनों की प्रसन्नता देखकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब यह गाय तुम दोनों पर प्रसन्न है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह गोलोक में जाता है और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करता है। जो श्रद्धा पूर्वक गाय का दूध पीता है, वह सभी रोगों से दूर रहता है। जो गाय की पीठ पर स्थित कुबड़ को स्पर्श करता है, उसके सभी दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गाय का दान करता है, वह वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। जो स्त्री रोज गामेगी बाय गाय को रोटी खिलाती है, वह सौभाग्यशाली बन जाती है। गाय समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। अतः सदैव इसका रक्षण, पूजन और इसे भोजन कराना चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य सभी ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से महाराज चंद्रभानु द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रघु रखा गया। रघुवीर के नाम से इस पृथ्वी पर सूर्यवंश की ख्याति हुई और बाद में उसका वंश रघुवंश नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो श्रद्धालुओं, आप भी नित्य गाय की सेवा करें, रोज गाय को रोटी खिलाएं और गाय की रक्षा करें। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाने जा रहा हूं।
एक बार देवी सरस्वती ब्रह्मदेव के पास आकर उनसे पूछने लगी, हे स्वामी, आपने इस सृष्टि की रचना की है। आपने अपने मन और शरीर के विभिन्न अंगों से अनेक ऋषि मुनियों, सुंदर अप्सराओं, गंधर्वों और देवताओं को प्रकट किया है। आपने ही स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है। लेकिन प्रभु, स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है? संसार में केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती हैं? इसके पीछे क्या कारण है? यह कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आपने आज उचित प्रश्न किया है। यह सत्य है कि संसार में सभी रोगों और कष्टों से बढ़कर गर्भधारण का कष्ट होता है। गर्भधारण करने में स्त्रियों को अत्यधिक पीड़ा होती है। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन रहस्य सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए। जो भी स्त्री इस कथा का श्रवण करती है, उसे अत्यंत गुणवान और रूपवान पुत्र की प्राप्ति होती है। देवी सरस्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी। कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, पुलत्स्य का जन्म मेरे कान से हुआ था। पुलत्स्य मेरे मानस पुत्रों में से एक है। मैंने उसे अनेक प्रकार की विद्याएं प्रदान की और उसके प्रकट होने का उद्देश्य उसे समझाया। फिर मैंने उसे संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। मेरी ही आज्ञा से सत्ययुग में महर्षि पुलत्स्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर तपस्या करने के लिए चले गए। वहां आश्रम का निर्माण करके पुलत्स्य घोर तपस्या करने लगे। उसी समय अनेक गंधर्व, देवता, दानव और अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने के लिए आया करती थीं। जब उन सभी की दृष्टि पुलत्स्य पर पड़ी, तो वे सभी उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास करने लगे। खेल खेल में अप्सराएं पुलत्स्य की तपस्या को भंग करने का प्रयास करने लगीं। उनकी तपस्या में बाधा डालने लगीं। तभी पुलत्स्य ने क्रोध में आकर वहां उपस्थित सभी अप्सराओं और गंधर्वों को चेतावनी दी कि आज के बाद जो भी उनकी तपस्या में विघ्न डालेगा, वह गर्भधारण करेगा। पुलत्स्य की कठोर वाणी सुनकर सभी अप्सराएं और गंधर्व डरकर वहां से भाग गए। उसी समय पर्वत की कंदरा में ऋषि तृणबिंदु की कन्या हबीर भुवा अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महर्षि पुलत्स्य के कहे वचन को नहीं जानती थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर पहुंच गई जहां ऋषि पुलत्स्य तपस्या कर रहे थे। तृणबिंदु की कन्या अपनी सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुलत्स्य के आश्रम पर पहुंच गई। जब हबीर भुवा महर्षि पुलत्स्य के सामने आकर खड़ी हो गई, तो उनकी दृष्टि उस पर पड़ी। महर्षि पुलत्स्य की दृष्टि पड़ते ही उनके श्राप का प्रभाव उस पर पड़ने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वह उसी क्षण गर्भवती हो गई। अचानक अपने शरीर में इस तरह का अजीब बदलाव देखकर हबीर बुआ बहुत घबरा गई। तभी उसकी सहेलियां वहां आ गईं, तो हबीर बुआ ने उन्हें उस घटना के बारे में बता दिया। फिर उसकी सहेलियां उसे लेकर उसके पिता के घर चली गईं। वहां जाकर हबीर बुआ ने अपने पिता को सारी बात बता दी। अपनी बेटी की बात सुनकर महर्षि तृणबिंदु को बहुत दुख हुआ। उन्होंने ध्यान लगाकर सब कुछ देखा
तो पता चला कि महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण उनकी बेटी गर्भवती हो गई है। इससे वे बहुत दुखी हो गए। फिर तुरंत ही अपनी बेटी को साथ लेकर वे सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने महर्षि पुलस्त्य को देखकर उन्हें नमस्कार किया और क्षमा याचना करने लगे। ऋषि तिरबिंदु कहने लगे, हे महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सारे संसार में आपकी कीर्ति है। आप परम दयालु और कृपालु हैं। आज मेरी बेटी से अनजाने में ही अपराध हो गया है। वह आपके कथन से अनजान थी। आपके श्राप के कारण ही आज मेरी बेटी गर्भवती हो गई है। यह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। इसलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? इसे तो कलंक लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है। उसके मन में कोई दोष नहीं है। उसने अनजाने में ही आपके श्राप को स्वीकार किया है। वह सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। इस प्रकार से ऋषि तृणबिंदु ने आदर पूर्वक महर्षि पुलस्त्य से विनती की। तृणबिंदु के आदर, सत्कार और स्तुति से महर्षि पुलस्त्य अत्यंत प्रसन्न हुए और हबीबुआ को दिए गए श्राप से उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने ऋषि तृणबिंदु को आश्वासन देते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे ही श्राप के कारण तुम्हारी कन्या गर्भवती हुई है। इसलिए मैं तुम्हारी कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। अब तुम चिंता मत करो। इस प्रकार महर्षि पुलस्त्य ने ऋषि तृणबिंदु की कन्या हबीबुआ को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तदनंतर तृणबिंदु की कन्या हबीबुआ महर्षि पुलस्त्य के साथ उनके आश्रम में रहने लगी और दिन रात सच्चे हृदय से उनकी सेवा करने लगी। महर्षि पुलस्त्य देवी हबीबुआ की निस्वार्थ सेवा, पतिव्रता धर्म और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें मेरे समान पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। जब तुम मेरे सामने आई थी, उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों का श्रवण भी किया है। इसलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हारा यह पुत्र सारे संसार में विश्व के नाम से प्रसिद्ध होगा। कुछ समय बाद देवी हबीबुआ ने एक अत्यंत गुणवान पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलस्त्य के कथनानुसार उस पुत्र का नाम विश्व रखा गया। विश्व अपने पिता महर्षि पुलस्त्य के समान ही विद्वान, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में फैल गई। उनकी कीर्ति और महानता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री एडविला का विवाह उनके साथ कर दिया। फिर मुनि विश्व की पत्नी एडविला के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम वैश्रवण रखा गया। वैश्रवण का ही एक नाम कुबेर है। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया और उत्तर दिशा का स्वामी तथा धनाध्यक्ष बना दिया। इसके साथ ही
मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान भी कुबेर को भेंट किया। कुबेर जी धन के स्वामी हैं और गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग उनके नियंत्रण में है। कुबेर जी ने उस धन का 16वां भाग मनुष्यों को प्रदान किया। महर्षि विश्व की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए अत्यंत सुंदर महल का निर्माण करवाया, जिसे लंका नाम दिया गया। लंका के गृह प्रवेश के समय भगवान शिव ने ऋषि विश्व को भी निमंत्रण दिया। ऋषि विश्व अपनी पत्नी को लेकर लंका के गृह प्रवेश में गए। जब भगवान शिव ने ऋषि विश्व को दान मांगने के लिए कहा, तब विश्व की दुष्ट पत्नी कैकसी ने छल से उन्हें लंका मांगने के लिए विवश कर दिया। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, उन्होंने विश्व को लंका दान में दे दी, जिससे माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने कैकसी को श्राप देते हुए कहा, आज तुमने मेरे पति से जिस सोने की लंका को मांगा है, एक दिन वही लंका तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी। इसके बाद विश्व जी ने भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई सोने की लंका को अपने पुत्र कुबेर को दे दी। लेकिन बाद में कैकसी के पुत्र रावण ने कुबेर से वह लंका छीन ली। त्रेता युग में भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने उस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। ब्रह्मदेव कहने लगे, हे देवी, इस प्रकार महर्षि तुलस्य के श्राप के कारण संसार की स्त्रियां गर्भवती होती हैं। मैंने संसार की समस्त स्त्रियों को पुरुषों से भी अधिक सहनशील बनाया है। उनमें हर दुख को सहन करने की क्षमता पुरुषों से अधिक है। इसीलिए स्त्री की रचना करने में मुझे सबसे अधिक समय लगा। गर्भधारण करना स्त्रियों के लिए श्राप रूपी वरदान ही है। मैंने स्त्रियों के अंदर ममता और प्रेम का भाव डाल दिया, जिससे वे अपने बालक का लालन पालन कर सकें। इस संसार में स्त्रियों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। स्त्रियां ही इस संसार की आधार हैं। इसलिए इस दुनिया की सबसे बेहतरीन रचना को स्त्री ही कहा गया है। श्रद्धालुओं, इसी तरह से महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण ही संसार की स्त्रियां गर्भवती होती हैं, ना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।